वेलकम एवरीवन टू आवर चैनल। एंड आज बंदर रोग के हम करेंगे आपके जितने भी डिजीज़ होते हैं, डिजीज़ कॉजिंग हमारे पैथोजेंस होते हैं, सिम्टम्स होते हैं, इन सबके एमसीक्यू करेंगे बढ़िया से बंदर रोग के लिए। स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज़ इज कॉज्ड बाय प्रोटोजोआ। तो प्रोटोजोआ से कौन सी डिजीज़ होती है? तो ये देखो, ये कौन सी होती है आपकी? मलेरिया होती है। ठीक है, तो मलेरिया हमारा प्रोटोजोआ प्लाज्मोडियम से होती है। और किससे फैलती है? आपका जो फीमेल एनोफिलस मॉस्किटो होता है, जो आपकी मादा एनोफिलस होती है, उससे। क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाट इज़ द कॉजेटिव एजेंट ऑफ ट्यूबरकुलोसिस। तो जो आपकी टीबी एक बीमारी होती है ना, टीबी हिंदी में बोलते हैं तपेदिक। तो जो आपकी टीबी होती है उसका कारक कौन है, मतलब जो उसको कॉज करता है? ये आपका बैक्टीरिया से होती है, जिसका नाम है ऑप्शन नंबर ए में माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। तो टीबी इज कॉज्ड बाय बैक्टीरियम माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। और ये हमारे फेफड़े जो होते हैं ना, लंग्स, उनको अफेक्ट करती है। क्वेश्चन नंबर 3, एड्स इज कॉज्ड बाय विच वायरस। बहुत आसान है, इंपॉर्टेंट भी है। हमारा HIV वायरस, जिसकी फुल फॉर्म होती है ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस, ये एड्स करता है और हमारे इम्यून सिस्टम को कमज़ोर करता है। क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑर्गन इज़ मेनली अफेक्टेड इन हेपाटाइटिस। तो जो हेपाटाइटिस होती है उसमें मुख्य रूप से कौन सा हमारा अंग प्रभावित होता है? तो आपको याद रखना है, हेपाटाइटिस में जो हमारा लिवर होता है ना, वो होता है। ठीक है, तो हेपाटाइटिस वायरस जो होता है, तो वो क्या इफेक्ट करता है? हमारे लिवर को, और उसमें इन्फ्लामेशन कर देता है। क्वेश्चन नंबर 5, रिंगवॉर्म इज़ अ डैश डिजीज़। आप मतलब कौन सी डिजीज़ है? रिंगवॉर्म आपकी ना एक फंगल डिजीज़ होती है, दांत खाद खुजली आपकी फंगल होती है। ठीक है, ये किससे होती है? आपके डर्मेटोफाइट फंगी होती है। डर्म क्या होती है? हमारी स्किन होती है, स्किन के ऊपर जो होती है, तो डर्मेटोफाइट फंगस होती है, जिसका नाम होता है ट्राइकोफाइटन। जैसे कि ट्राइकोफाइटन भी आप कह सकते हैं, वो भी करता है। ठीक है, स्किन कॉन्टेक्ट से फैलती है। क्वेश्चन नंबर 6, डेंगू फीवर इज स्प्रेड बाय विच मॉस्किटो। अब जो डेंगू का बुखार होता है, कौन से मच्छर फैलाता है? आपका एडीज मच्छर। ठीक है, एडीज आपको याद है, इसका साइंटिफिक नेम है एडीज एजिप्टी मॉस्किटो। और जो हमारा दिन का समय होता है ना, दिन के समय, उस समय बहुत एक्टिव रहता है ये मच्छर। क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट इज द पैथोजन ऑफ टाइफाइड। अब टाइफाइड का पैथोजन क्या है? तो ऑप्शन नंबर बी, सैल्मोनेला टाइफी, ये आपका बैक्टीरिया होता है। ठीक है, तो टाइफाइड एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, जो कैसे फैलता है? गंदा खाना, गंदा पानी, कंटेमिनेटेड वाटर, फूड से। क्वेश्चन नंबर 8, काला अजहर इज कॉज्ड बाय विच प्रोटोजोन। तो इससे आपको पता होना चाहिए कि जो काला अजहर है ना, वो एक प्रोटोजोआ से होता है, काला अजहर। तो ये हमारे किससे होता है? हमारा होता है लेज़मेनिया डोनोवानी। ऑप्शन नंबर सी आपको याद रखना है। तो लेज़मेनिया डोनोवानी, ये कैसे फैलता है? जो हमारी सैंड फ्लाई होती है, उनसे फैलता है। ठीक है, और ये कहाँ असर करता है? हमारे लीवर में और स्प्लीन में। क्वेश्चन नंबर 9, विच डिजीज़ इज ट्रांसमिटेड बाय हाउस फ्लाई। जो मक्खी होती है वो कौन सा रोग फैलाती है? मक्खी आपका टाइफाइड फैलाएगी। कैसे फैलाएगी? जो टाइफाइड मतलब सैल्मोनेला वाला, ये कंटेमिनेटेड फूड और वेस्ट से ना, गंदा जो हमारा खाना होगा, कचरा होगा, वहाँ भी बैठेगी और हमारे खाने में भी बैठेगी। क्वेश्चन नंबर 10, रेबीज इज ट्रांसमिटेड थ्रू। अब जो रेबीज होता है किसके माध्यम से फैलता है? तो जो आपका रेबीज होता है, हमारा जो इन्फेक्टेड एनिमल का जो बाइल होता है, उससे फैलता है। तो रेबीज इज कॉज्ड बाय रेबीज वायरस एंड स्प्रेड विया सलाइवा। जो सलाइवा होता है ना, जैसे हमारे कुत्ते हो गए, चमगादड़ भी हो सकता है, तो उनके जो उनकी जब वो हमें काटते हैं, उनकी बाइट में जो सलाइवा रहता है ना, तो सलाइवा में रेबीज़ वायरस बैठा हुआ रहता है। क्वेश्चन नंबर 11, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बैक्टीरियल डिजीज। इनमें से बैक्टीरियल डिजीज कौन सी नहीं है? कोलेरा, ट्यूबरक्लोसिस, टाइफाइड, तीनों है। मेजलेस हमारी नहीं होती, मीजल्स नहीं होती। ये एक वायरल डिजीज है, जो मेजलेस वायरस से होती है। क्वेश्चन नंबर 12, पोलियो अफेक्ट विच पार्ट ऑफ बॉडी मोस्ट। सबसे ज़्यादा कौन से अंग को प्रभाव देता है? पोलियो। तो पोलियो में सबसे ज़्यादा फर्क पड़ता है हमारी स्पाइनल कॉर्ड में। स्पाइनल कॉर्ड को डैमेज करके हमें पैरालिसिस भी दे सकता है। क्वेश्चन नंबर 13, विच वन इज़ अ वाटर बॉर्न डिजीज। मतलब कौन सा जल जनित रोग है? तो जल जनित रोग आपका टाइफाइड होता है, क्योंकि टाइफाइड हमारे कैसे फैलता है? हमारे कंटेमिनेटेड वाटर से, गंदे पानी से भी फैल जाता है। क्वेश्चन नंबर 14, इबोला वायरस इज कॉज्ड बाय। तो आपको याद रखना कि जो इबोला वायरस रोग होता है, वो हमारा RNA वायरस है। मतलब जो उसका वायरस है, उस पर क्या है? RNA। तो इबोला में RNA वायरस होता है ये। और ये अफ्रीका में बहुत डेडली पेंडेमिक था, महामारी थी अफ्रीका में, इबोला वायरस डिजीज RNA से। 15 है, द वेक्टर फॉर येलो फीवर। अब जो पीला बुखार आता है, उसके किसके द्वारा फैलता है? उसको फैलाता कौन है? तो उसको भी हमारा एडीज मॉस्किटो फैलाता है। एडीज का साइंटिफिक नेम एडीज एजिप्टी। ठीक है, स्प्रेड करता है येलो फीवर को, जैसे डेंगू। सिमिलर, डेंगू और येलो फीवर को सेम तरीके से फैलाता है। क्वेश्चन नंबर 16, विच डिजीज इज कॉज्ड बाय ट्रिपेनोसोमा। आपको पता होना चाहिए, जो हमारी ट्रिपेनोसोमा है, प्रोटोजोअन होता है, ये हमारा स्लीपिंग सिकनेस हमें बीमारी कराता है। ऑप्शन नंबर ए,
ठीक है। और ये हमारा ट्रिपेनोसोमा जो प्रोटोजोवन है ये किससे फैलता है, हमारे टी सट्सी फ्लाई, ये अफ्रीका में होती है, एक मक्खी होती है टी सट्सी फ्लाई। क्वेश्चन नंबर 17, बीसीजी वैक्सीन इज यूज अगेन, तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आपको बीसीजी वैक्सीन होता है आपका ट्यूबरक्लोसिस में इस्तेमाल की जाती है, ठीक है। बीसीजी की फुल फॉर्म बेसिलस कैलमेटे ग्योरिन, ये टीबी के अगेंस्ट यूज की जाती थी। 18 है, विच डिजीज कैन स्प्रेड थ्रू सेक्सुअल कॉन्टैक्ट। अब भाई देखो यौन संपर्क से कौन सा रोग फैल सकता है, तो ये आपका एड्स है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 19 है, स्वाइन फ्लू कॉज्ड बाय। अब स्वाइन फ्लू किसके द्वारा फैला था, तो ये आपका इन्फ्लुएंजा वायरस था जो हमारा H1N1 से फैला था, ठीक है। तो स्वाइन फ्लू एक पेंडेमिक था, पेंडेमिक मतलब महामारी थी 2009 के समय, और इसको कौन फैला रहा था, H1N1 वायरस। क्वेश्चन नंबर 20, विच ऑफ डिजीज है फंगल इन्फेक्शन ऑफ प्लांट। अब पौधों का एक कवकीय रोग कौन सा है, फंगल कौन सा है पौधों में, तो आपका रस्ट ऑफ वीट होता है ना जो, ये ऑप्शन नंबर बी। तो रस्ट ऑफ वीट आपका क्या करता है, फंगल डिजीज जो आपके पक्सीनिया स्पीसीज फैलाती। क्वेश्चन नंबर 21 की बात करेंगे, विच ऑर्गन डज कोविड-19 मेनली इफेक्ट। तो कोविड-19 था ना, तो उसने मेनली कहाँ अफेक्ट किया था, हमारे फेफड़ों में किया था। कोविड-19 का आपको पता होना चाहिए कि हमारे किससे होता है, SARS-CoV-2, ठीक है। SARS-CoV-2 से हुआ था ये, इसने रेस्पिरेटरी सिस्टम में फ़र्क डाला था, प्रभाव किया था। 23 सार्स स्टैंड फॉर। अब ये सार्स का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। सिंड्रोम में मतलब बहुत सारे सिम्टम आते हैं तो उसे सिंड्रोम बोलते हैं। तो सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। और ये कोरोना वायरस से हुआ था। पैथोजन ऑफ कॉलेरा क्या होता है, देखो कॉलेरा का होता है विब्रियो कॉलेराई, तो विब्रियो कॉलेराई, ठीक है। कॉलेरा कैसे फैलता है, ये भी हमारे गंदे पानी से, खाने से फैलता है। विब्रियो कॉलेराई इसका पैथोजन है जो बीमारी पैदा करता है। 24 क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वायरल डिजीज। वायरल मतलब वायरस वाली, अभी हमने देखा था मिजलेस हमारी क्या होती है, एक वायरस होती है, और टेटनस, एंथ्रेक्स, टाइफाइड सब हमारी बैक्टीरियल है। क्वेश्चन नंबर 25, एथलीट्स फूड इज कॉज्ड बाय। अब मतलब एथलीट एक फूड होता है, वो किससे होता है, फंगस से होता है। तो ये क्या है, एक फंगल स्किन इन्फेक्शन है। सॉरी ये ना कुछ क्वेश्चन गलत हो गया, 25 को प्लीज़ इग्नोर करें। 26, कॉमन कोल्ड इज कॉज्ड बाय। अब कॉमन कोल्ड जो हमें बुखार आता है नॉर्मली ना, तो ये हमारा राइनो वायरस होता है, ऑप्शन ए। 27, इन्फ्लुएंजा स्प्रेड थ्रू। अब इन्फ्लुएंजा क्या होता है, फ्लू होता है, तो फ्लू कैसे फैलता है, तो ये फ्लू क्या होता है आपके ना, निमोनिया की तरह फैलता है, ये भी जैसे निमोनिया फैलता है ना। ईयर में ड्रॉपलेट, जैसे किसी ने छींक दिया, हवा में वो पार्टिकल्स है, ड्रॉपलेट है, ठीक है, तो उस तरीके से फैलता है ये, ऑप्शन नंबर सी है उसका। 28 है, डिजीज कॉज बाय कंटेमिनेटेड। अब दूषित दूध, अगर दूध गंदा है तो उससे कौन सी बीमारी फैलती है, उससे आपकी ट्यूबरक्लोसिस फैलती है, ठीक है। आपको पता होना चाहिए कि जो आपका अनपेस्चराइज मिल्क होता है ना, मतलब बिना उबाला हुआ दूध होता है, उसमें माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस हो सकता है, इसलिए दूध उबाल देना चाहिए। 29, विच इज़ अ जूनोटिक डिजीज। अब जूनोटिक मतलब कौन सी बीमारी जानवरों से फैलती है, मतलब जानवरों से इंसानों में भी फैल सकती है, तो ये आपका रेबीज़ है, कुत्ता काटेगा रेबीज़ हो जाएगा। तो जूनोटिक वो होती है जो जानवरों से इंसानों में फैलती। 30 है, वेक्टर ऑफ प्लेग। अब जो प्लेग था उसका वाहक कौन था, ये था हमारा रेट फ्ली, आपको पता होना चाहिए। और कौन था पैथोजन प्लेग का, ये था आपका येरसीनिया पेस्टिस, एडसीनिया पेस्टिस, और जो हमारे चूहे थे उन्होंने फैलाया था। 31 है, पॉजिटिव एजेंट ऑफ अमियोबाइसिस। तो अमोइबाइसिस का क्या होता है, हमारा ऑप्शन नंबर बी, एंटेमोइबा हिस्टोलिटिका। तो जो आपका एंटेमोइबा हिस्टोलिटिका होता है, ये क्या करता है, आपके गंदे पानी और खाने से फैलता है और अमोइबाइसिस करता है। क्वेश्चन नंबर 32 है, सिफिलिस इज कॉज्ड बाय। अब सिफिलिस किससे होता है, ये आपको पता होना चाहिए, ऑप्शन नंबर ए, ट्रिपेनोपैलिडियम। तो जो आपको ट्रेपोनीमा पैलिडियम से होता है आपका सिफिलिस, और ये कैसी ये सेक्सुअली ट्रांसमिटेड बैक्टीरियल डिजीज है, एसटीडी में आती है, ठीक है, बैक्टीरियल डिजीज है, ट्रिपोनीमा पैलिडियम से होती है। 33 है, डिजीज कॉज बाय वायरस अमंग दीज। तो कौन सी वायरस से होती है, तो आपको पता होगा चिकन पॉक्स क्या होती है ना, कि वायरस जिसका नाम होता है वेरिसिला जोस्टर, वेरिसेला जोस्टर वायरस से आपको चिकन पॉक्स होता है। 34 है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ वैक्सीन अवेलेबल है। तो किसकी है, टीबी की है, जो क्या है, बीसीजी वैक्सीन टीबी के लिए, बट नॉट अवेलेबल फॉर HIV एंड कॉमन कोल्ड। तो HIV और कॉमन कोल्ड के लिए अभी कोई वैक्सीन नहीं है। 35 लास्ट है, निमोनिया प्राइमरली अफेक्ट्स विच ऑर्गन। तो भाई निमोनिया कहाँ मेन फर्क डालती है, हमारी लंग्स में डालती है, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया से फैलती है, एल्वियोलाई लंग्स में फर्क डालेगी। ये रहा आपके 35 क्वेश्चन, एक गलत हो गया था, तो 34 है। होप आपको ये पसंद आए होंगे, तो प्लीज़ लाइक करो, कमेंट में ज़रूर बताएं आपको कैसे लगे।